हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। आज के व्लॉग की शुरुआत मैंने मॉर्निंग से ही कर दी है, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में आज अच्छे से क्लीनिंग करनी है घर की। और सुबह से लेकर शाम तक की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें सबसे मेजर पार्ट यही रहेगा कि मैं आज दिखाऊंगी आपको कि मैं घर में किस तरह से क्लीनिंग करती हूँ, मॉपिंग कैसे करती हूँ। एक्चुअली मेरा जो ये स्टैंडिंग मॉप है, उसका मेन वाला मॉप जो है ख़राब हो गया था, तो मैंने अभी ऑनलाइन परचेज़ किया, जिसमें मैंने सीधे ये 4 मंगवा लिए हैं। और चारों में से एक मैं यूज़ करूँगी। तो मैं अभी इनको खोल के ना इनकी क्वालिटी चेक कर रही थी कैसी है। हालांकि काफ़ी अच्छी लगी, और बाकी तो यूज़ करने के बाद पता चलेगा। लेकिन जैसे हम हाथ का जो पोछा इस्तेमाल करते हैं, उसको भी हम टाइम टू टाइम चेंज कर लेते हैं, इसी तरह स्टैंडिंग वालों में भी हमेशा ऐसे ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक को ही आप सालों साल चलाते रहें, चाहे आप कितना ही साफ़ कर लीजिए, उसको वॉश कर लीजिए, पर बार बार वो गंदा इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर घर क्लीन नहीं हो पाता। तो अभी ऑफ़र में मुझे मिल रहा था, तो यहाँ पे 4 का सेट आया, तो और ठीक रीज़नेबल अमाउंट में था, तो मैंने इसलिए चारों ही मंगवा लिए। और ये देखिए, जो कि पुराना वाला है, तो इसको कैसे निकाला जाता है यहाँ पर आप ये भी देख लीजिए। बस दोनों साइड से एक बार पैर रख के उसके ऊपर खड़े होइए और वो खुल जाता है। और बस इसी तरीके से इसको नीचे रखिए और इस स्टिक को इसके ऊपर लगा दीजिए और हल्का हल्का सा प्रेस कर दीजिए, वही वापस सेट हो जाता है। और जब ये नई चीज़ तो लगी गई है, तो अब देखिए क्लीनिंग करने में मुझे और मज़ा आएगा, क्योंकि जब ये नया पोछा हो जाता है ना, तो अच्छे से गंदगी को एकदम एब्जॉर्ब कर लेता है। Aches and pains from heartbreak, guess you could say I care. तो चलिए, अब नया मॉप तो रेडी हो गया है, क्लीनिंग करनी शुरू करते हैं। उससे पहले मैं क्या करती हूँ, ये जो मेरा आगे वाले रूम में जो अटैच बाथरूम है, यहाँ पर ही मैं ज़्यादातर मॉपिंग के सामान को रख लेती हूँ और सुखाने के लिए बाहर रख देती हूँ बाद में। तो अभी मैं फ़िलहाल काफ़ी दिनों से क्या कर रही हूँ कि बाल्टी के अंदर ही मैं पानी और उसके अंदर जो भी लिक्विड डालना होता है मुझे, मैं उसमें डाल देती हूँ, और इसको रिंस करने के लिए मैं इस बकेट का इस्तेमाल करती हूँ। और क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि इस वाली में ना मुझे इशू हो जाता है, या तो मुझे हो सकता है इसको भी नया लेना पड़े बाद में। पर अभी इसी तरह बढ़िया लगता है कि बाल्टी के अंदर अगर इसको पानी में डुबाओ अच्छे से, तो ये ज़्यादा बढ़िया से गीला होता है, और फिर पोछा कर लगाना बड़ा आसान लगता है और ईजी हो जाता है। और देखिए, अब ये नया था ना, तो एक तो ये लाइट वेट लगा मुझे बहुत ही ज़्यादा, और ऊपर से उस पुराने वाले के साथ जो मुझे इशू हो रहा था कि कोने कोने की डस्टिंग को वो अपने अंदर नहीं ले रहा था। पर इस वाले से जब मैंने पोछा लगा के देखा, तो एकदम बढ़िया से एक एक कोना अच्छे से क्लीन हो रहा था। मुझे बड़ा ही मज़ा आया। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी कि आप कोई भी पोछा यूज़ करते हैं, चाहे हाथ का चाहे स्टैंडिंग वाला, टाइम टू टाइम इन चीज़ों को चेंज करते रहिए, ताकि घर के अंदर से ज़्यादा गंदगी जो है वो निकल जाए। तो फ़िलहाल इस समय मैं बेडरूम में क्लीनिंग कर रही हूँ, और फिर चलूँगी किचन में, और फिर उसके बाद चलते हैं लिविंग रूम में। अच्छा, जहाँ पे मैं रहती हूँ, यहाँ पे किचन जो है ना, नीचे एक कबर्ड वगैरह नहीं लगे हुए हैं, तो वो ओपन है। तो जब भी मैं पोछा लगाती हूँ, तो मैं हर हफ्ते में एक बार पूरी कोशिश करती हूँ कि वहाँ अंदर की तरफ भी पोछे से साफ़ कर दूँ, ताकि बार बार जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या मकड़ी वगैरह जाले बना लेती हैं, तो वो भी साफ़ हो जाता है। तो इस तरह अब घर तो हो गया पूरा क्लीन, और अब मैं मिलती हूँ सीधा आपसे शाम के टाइम में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। शाम के 8 बज गए हैं, रात के 8 बज गए हैं, और ना सामान में कुछ फ्रूट्स लेके आई हूँ। और फ्रूट्स में तो क्या, ये दोनों ही फ्रूट मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। एक तो रसभरी और एक अंगूर। जैसे ही रसभरी दिखती है मैं ले ज़रूर लेती हूँ। थोड़ी सी कभी कभी ज़्यादा खट्टी होती है तो दांत पकड़ लेती है मेरे, अदरवाइज़ मैं ले लेती हूँ। मैं उनको ना लेते हुए भैया को बोल रही थी, मैंने कहा भैया देखिए, इतना फ्रूट्स पे इतना पैसा नहीं लगे, फिर डॉक्टर के जाना ना पड़ जाए। तो फिर वो बोले थोड़ा सा आप नमक लगा के खाइए, तो इसका जो खट्टापन होता है वो बैलेंस नहीं हो जाता है। तो देखिए, इतनी सुंदर भी है और टेस्टी भी। क्या अच्छा, ये तो मैंने निकाल दिया, वैसे मैं निकाल ऐसे नहीं रही थी, रखने के लिए अलग निकाल रही थी, क्योंकि दोनों चीज़ उसने एक में ही डाल दी। बहुत टेस्टी।
सीजनल फ्रूट ज़रूर खाने चाहिए, क्योंकि इतना तो वैसे कोई फ्रूट आराम करे नहीं करे, लेकिन बहुत फ़ायदेमंद होते हैं अगर हम सीजनल फ्रूट खाते हैं तो। और ये लेके आई थोड़े से अंगूर। फ्रूट तो सारे अलग अलग रख दिए दोनों के दोनों। अब आई हूँ देखने कि मेरी जो डिनर की तैयारी कर रही हूँ वो कैसा है। तो डिनर भी लगभग बनने वाला है, और चलिए आपको इसके बाद दिखाती हूँ कि हर्षिता क्या कर रही है। उसके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, और उससे पहले भी स्कूल की तरफ से कोई ना कोई प्रोजेक्ट या कोई काम मिल जाता है बच्चों को, तो वो काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ अपने स्टडी टेबल पर बैठी हुई अपना एक प्रोजेक्ट बना रही है वो, और बहुत सुंदर सी प्रिपरेशन कर रही थी, बड़ा प्यारा लग रहा था मुझे। तो सोचा चलिए आप लोगों के साथ ये भी शूट कर देती हूँ और आपको दिखा देती हूँ कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो हम लोगों की उन्हें थोड़ी कमी नीड होने लगती है, वो अपने हिसाब से करने लग जाते हैं काम पूरे।